Now again we are going for another important topic, that is van der Waals equation for the real gas. ठीक है, van der Waals साइंटिस्ट का नाम था van der Waals equation for what? Real gas. और Yes, इसको sir. इक्वेशन ऑफ द स्टेट, उसको ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ द स्टेट, इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द रियल गैस. तो देखो भाई, ये चीज ढूंढी थी किसने? van der Waals ने. अब van der Waals ने क्या एक अलग देखा, सबसे सारे साइंटिस्ट को समझाया कि भाई अब तक आप जो भी आइडियल गैस इक्वेशन ले रहे हो वो सारे गैसेस को अप्लाई कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि आइडियल गैस और रियल गैस के अंदर बहुत ही डिफरेंस है जैसे हम सोचते थे. फिर भी इतना सोचने के बाद भी आइडियल गैसेस को, आइडियल गैस इक्वेशन ही हम रियल गैस को लगाते थे. तो van der Waals ने उसका लिए करेक्शन ढूंढा, इसके लिए एक नया इक्वेशन ढूंढा और सजेस्ट किया कि भाई कैसे क्या हो सकता है. तो वो देखते हैं. उसके पहले समझ लेते हैं कि भाई सपोज एक वेसल ले लेते हैं हम. एक वेसल ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा वेसल ले लेते हैं. ठीक है, अब इस वेसल के अंदर जो पहला वाला जो वेसल है, यहाँ पे हम भरेंगे क्या? आइडियल गैस भरेंगे. इसके अंदर हम आइडियल गैस भरेंगे और इसके अंदर क्या भरेंगे? हम रियल गैस भरेंगे. ठीक है, तो अब आइडियल गैस में क्या होता है कि आइडियल गैस के अंदर समझ लो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स, और रियल गैस होते हैं उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, दूसरी बात, जो रियल गैस होता है, रियल गैस जो होता है उसका यहाँ पे इसके अंदर एक थोड़ा सा और मैं यहाँ पे रब करके आपको दिखा देता हूँ अंदर ही. सपोज ये किसी वेसल के अंदर हमने रियल गैस भरा हुआ है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? आइडियल गैस. तो अगर हमने रियल गैस भरा हुआ तो ये रियल गैस का एक मॉलिक्यूल है ना. रियल गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, वो हम जानते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. और एक समझ लो यहाँ पे दीवार के पास अगर एक मॉलिक्यूल है रियल गैस का, तो इसको भी अंदर खींचने वाले होंगे, इसको भी अंदर खींचेंगे, इसको भी अंदर खींचेंगे, इसको भी अंदर खींचेंगे, इसको अंदर खींचेंगे, ये सारे खींचेंगे. तो यहाँ पे ऐसा होगा कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो अच्छा खासा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएंगे वेसल के वॉल के ऊपर. देखिए प्रेशर क्या होता है? जो वॉल के ऊपर स्ट्राइक होता है उससे प्रेशर बनता है. तो दे विल नॉट अटैक, दे विल नॉट स्ट्राइक विद फुल इम्पैक्ट. उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे उतना, उससे कम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं. जबकि आइडियल गैस में ऐसा कुछ नहीं है. अगर आइडियल गैस है तो उसका क्या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसका आसपास कितने मॉलिक्यूल है क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है. सो दे विल स्ट्राइक द वेसल विद फुल इम्पैक्ट. तो यहाँ पे जो आइडियल गैस का जो ये पी ऑफ आइडियल गैस हम बोल सकते हैं और ये पी ऑफ रियल गैस. तो हमेशा आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो रियल गैस से क्या होता है? ज्यादा होता है. ये बात कही थी किसने? van der Waals ने, कि भाई आप रियल गैस और आइडियल गैस जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो उसने सोचा कि आइडियल गैस और रियल गैस का प्रेशर अगर अलग है तो फिर इसको अगर हमें बैलेंस करना हो, जैसे यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस और इन दोनों का इक्वेशन बनाना हो तो इक्वालिटी बिठानी पड़ेगी. इक्वालिटी बिठाने के लिए यहाँ पे पी रियल गैस तो लिख दिया हमने,
पर यहाँ पे कुछ क्या करने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये इक्वल हो जाए। तो हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसने कैसे ये टर्म्स फाइंड किए, कैसे उसके क्या रिसर्च हुए, उसका क्या डेरिवेशन है, पर हमारे सिलेबस में उसने डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए भी। उसने सोचा था कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी होल स्क्वायर, एन अपॉन वी होल स्क्वायर। तो एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। ये उसने ढूंढा था बाय प्रैक्टिकल, बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, वो कौन से किए कैसे किए वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये जो ऐड टर्म्स लिखा हुआ है, ऐड टर्म्स, वहां पे एक छोटा सा नाम दे देते हैं हम, सपोज इट्स अ पी, और ये पी जो उसने फाइंड किया ये रहा। तो क्या ऐड करना चाहिए, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन बी स्क्वायर। और जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो उसने कांस्टेंट रखा ए एन स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ये पी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, पी की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी आइडियल गैस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या, पी रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द करेक्शन इन प्रेशर। तो कभी आपको अगर 2 मार्क्स में पूछ ले व्हाट इज द वान डेर वाल्स करेक्शन फॉर प्रेशर इन आइडियल और इन फॉर द रियल गैस, तो आपको सिर्फ यहां तक लिखना है। अब बात करते हैं सर अब बात करते हैं देखो चलो अभी, तो यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम करेक्शन कैसा गया था, एक वेसल में हमने आइडियल गैस ले लिया, एक वेसल में हमने क्या ले लिया, रियल गैस ले लिया, ठीक है। ये पूरा जो स्क्वायर दिख रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर मैंने जो रेड पार्टिकल्स भरे उसका वॉल्यूम क्या है 2, एक का 2 है यानी 5 है, तो 5 2 10। आप कहोगे सर इसके अंदर से 5 मॉलिक्यूल्स क्यों रखे, क्योंकि आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस होगा तो उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, तो सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 990। यहाँ पे देखो सेम वॉल्यूम सेम है, 1000 सेंटीमीटर की उसका वॉल्यूम है, बट यहाँ पे रियल गैस है, उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कुछ ना कुछ होगा, तो समझ लो कितना होता है 200, तो उसको माइनस करेंगे तो 800 हो जाता है। तो ये चीज वान डेर वाल्स ने सिखाई थी कि भाई आइडियल गैस और रियल गैस के वॉल्यूम में भी बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि आइडियल गैस में तो 1000 लो या 990 लो, ये जो 10 जो होता है वो इट इज अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, ये क्या है, वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। पार्टिकल्स के वॉल्यूम को देखो, मैंने डिफरेंस में मैंने सेकंड या थर्ड पॉइंट जो लिखवाया था वही है कि भाई आइडियल गैस में जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, बट रियल गैस में पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है यहाँ पे 200, व्हाट इज दैट इज नॉट अ नेग्लिजिबल, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज सिखाई थी आइडिया वान डेर वाल्स ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर मुझे सेम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है भी इसको हम v लेंगे, क्योंकि ये जो 10 जो है वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल, तो v इज इक्वल टू v होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम जो v है यानी ये 1000 समझ लो, उसमें से हमें यानी समझ लो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने n, और एक पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या है b, तो b में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, nb। तो ये होगा किसका, रियल गैस का वॉल्यूम, ये क्या होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है। तो उसने कहा कि भाई ये वॉल्यूम का करेक्शन हो चुका है, आप जो v लिखते हो वो आइडियल गैस में होता है सिर्फ, रियल गैस के अंदर v इज इक्वल टू, v नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, v माइनस एन बी लिखना पड़ेगा, v माइनस एन बी लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स करेक्शन इन वॉल्यूम
करेक्शन इन वॉल्यूम क्या हुआ, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, और b क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा करेक्शन। तो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन आइडियल गैस इक्वेशन। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू नार्टी, पीवी इज इक्वल टू नार्टी। बट यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का करेक्शन, प्रेशर और वॉल्यूम का करेक्शन किया किसने, वांडर वाल्स ने। उसने कहा पी नहीं लिख सकते भाई, पी की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, जो मैंने कहा है वो, क्योंकि मैं किंग हूँ। पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे भी वी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वांडर वाल्स, क्या, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वांडर वाल्स इक्वेशन of the states for what, real gas। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने किया, 3 या